तो आज तक सिर्फ व्लॉग देखे थे, आज पॉडकास्ट देखते हैं। और हमारे साथ है वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट मिसेस मान्या अदलखा। हेलो मान्या जी, कुछ अपने बारे में बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच तान्या, मुझे आज इस पॉडकास्ट के लिए इनवाइट करने के लिए। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या करती हूँ। तो देखिए, मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, रेकी हीलर हूँ, साथ में एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ। और इस फील्ड में मुझे ऑलमोस्ट 12 ईयर्स हो चुके हैं। एंड शुक्राना है बहुत बहुत कि लोगों को रिजल्ट्स आ रहे हैं, कंसल्टेशन अच्छी आ रही है और पीपल आर वेरी हैप्पी। And I feel you have cured more than 60,000 people throughout, right? Yeah. तो हमने तो कई बार आपको टीवी पे भी देखा है, न्यूज़ चैनल्स पे, जैसे आप कैसे हमारे एस्ट्रोलॉजी को लेके, न्यूमरोलॉजी को लेके आप हमें बताते हो। तो आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है विच इज 2025। 2025 सब कह रहे हैं मंगल का साल है। क्या है ये मंगल का साल, क्या ला रही है हमारे लिए? तो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। 2025 जो है, अगर हम न्यूमरोलॉजिकली देखें तो इसको 2025 को 2 + 0 + 2 + 5 जब हम इसको करते हैं तो ये मंगल का साल आता है। और मंगल का साल जो है वो, जब मंगल की बात करते हैं तो मंगल कहीं ना कहीं अपने आप में एक एग्रेसिव प्लैनेट है। तो जब हम इसको यूनिवर्सली जोड़ते हैं और अगला साल जो है 2025 का है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एग्रेशन बढ़ सकता है। तो जैसे देखिए, मंगल का साल है और कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ हो रही हैं। आप देख रहे होंगे कैसे अलग अलग कंट्रीज़ की जो है आपस में वर्ल्ड वॉर का इतना सुन रहे हैं। तो 2025 में ये एग्रेशन और ज़्यादा बढ़ेगा, वर्ल्ड वॉर के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि एग्रेशन का प्लैनेट है, समझ रहे हैं ना, गुस्से वाला प्लैनेट है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो है आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फायर रिलेटेड जो इंसिडेंट्स हैं वो होना शुरू हो जाएंगे, एक्सप्लोजन्स होने शुरू हो जाएंगे। धरती से, अर्थ से जो है आप देखेंगे कि वोल्केनोज बहुत ज़्यादा फटने शुरू हो जाएंगे। ये सब चीज़ें हमें 2025 में देखने को मिलेंगी। अरे बाप रे, काफ़ी खतरनाक है ये साल। तो अब आ जानते हैं कि नंबर के हिसाब से क्या होने वाला है इस साल में। सबकी पर्सनालिटीज डिफरेंट होती है ना। तो नंबर के हिसाब से आप हमें बताओ कि कौन सा नंबर के लिए ये साल होगा फायदेमंद और कौन से के लिए होगा ये खराब। डरना मत, सॉल्यूशंस भी बताएंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या फिर 28 तारीख को है, इनका जब इनको टोटल करते हैं तो वो नंबर बनता है 1। और जो नंबर 1 होता है ना, वो सूर्य उसको रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य का मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि ये हमारी सोल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्योंकि एनर्जी कौन देता है, अर्थ पे भी जो लाइट्स आ रही हैं वो एनर्जी कौन दे रहा है, सूर्य पर प्रदान कर रहा है। तो इसलिए ये नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर भी है। और इनके लिए जो 2025 है, ये काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाला है। जब हम 2025 का टोटल करते हैं तो नंबर आता है 9। और जब हम 1, 10 या 28 या 19 का टोटल करते हैं तो नंबर आता है 1। तो सूर्य और 9 नंबर मंगल का है। तो सूर्य और मंगल आपस में बहुत ही अच्छे कंपैटिबल है। तो सूर्य और मंगल जो है वो आपस में बहुत ज़्यादा कंपैटिबल भी हैं, इनके अंदर फ्रेंडली रिलेशन भी है। तो कहीं ना कहीं इनको जो है 1 तारीख, 10, 19 और 28 वालों के लिए जो 2025 है, ये काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आने वाला है। और ये देखेंगे कि इनको इस साल सक्सेस भी ज़्यादा मिलेगी। एक चीज़ का इनको बहुत ध्यान रखना है, वो ये है कि इनको अपनी स्टबन नेचर को थोड़ा कंट्रोल करके चलना है। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, 1 नंबर जो सन की जिनमें क्वालिटीज़ होती हैं, क्योंकि हम सबको पता है सन एक अकेला अपने आप में एक है, तो इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत स्टबन भी हैं, क्योंकि अपने आप में एक हैं। तो इनके जो क्वालिटीज़ हैं ना, वो ऐसी हैं कि वो बहुत जल्दी स्टबन हो जाते हैं। कोई चीज़ अगर उन्होंने ठान ली है कि ये होगा तो ऐसे ही होगा, कहते हैं ना कि हाँ भी माई वे और द हाईवे। तो ये सन का जो नंबर है या नंबर 1 वाले जो लोग होते हैं, ये ऐसे होते हैं। इसीलिए इनको अपनी स्टबन नेचर को थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। अगर ये स्टबन नेचर को छोड़ते हैं और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ इनके वे में आ रही हैं उनको ये अच्छे से ग्रैब करते हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, तो इनकी सक्सेस डेफिनेटली जो है 2025 इनको देने वाली है। तो अगर आप भी हो 1 नंबर
तो स्टबर्न मत रहना, अपॉर्चुनिटी को छोड़ना मत, और बाकी कोई कंसल्टेशन चाहिए तो इनके पास आना। तो और अब चलते हैं नंबर 2 के पास। तो आइए बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 मेरा फेवरेट नंबर है क्योंकि ये नंबर मून का नंबर है। और नंबर 2 वाले जो लोग होते हैं, जिन लोगों का बर्थ हुआ है 2 तारीख को, 11 तारीख को, या फिर जो है 20 तारीख को और 29 तारीख को, इनका जो टोटल बनता है वो बनता है नंबर 2। अब क्योंकि 2025 मंगल का साल है और ये नंबर जो है वो चंद्रमा यानी कि मून का है, तो कहीं ना कहीं इनके जो है क्लैशेस आ सकते हैं। इनके अंदर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक अप्स एंड डाउन्स इनके लगे रहेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो ये साल इनकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी भी इनको कम होगी। ओवरऑल हैप्पीनेस इनको मिलेगी, पीस इनको मिलेगा। लैंड से रिलेटेड जो भी काम है उसमें ये हाथ ना डालें तो ये बेटर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा के जो क्वालिटीज़ हैं वो मून के साथ मैच नहीं होती हैं। तो इसलिए अगर ये लैंड से रिलेटेड काम नहीं करेंगे और अपनी एंग्जाइटी को थोड़ा सा कम करके अपने अच्छे डिसीजंस से काम करेंगे तो डेफिनेटली ये देखेंगे कि इनको सक्सेस मिलेगी। तो इसलिए जो नंबर 2 वालों के लिए ये सबसे ज़रूरी है कि अपनी ओवरऑल वेलबींग के लिए ये जो है एंग्जाइटी को कम करके और साथ में अपने डिसीजंस के ऊपर, जो भी डिसीजन मेकिंग ये लेते हैं या जो भी डिसीजंस ये लेते हैं, उनको 2 बार सोच कर तभी उस डिसीजंस के ऊपर चलें। तो मान लीजिए हमने सुना है कि मून ना अपने फेजेस बदलता है, बड़ा मूडी सा होता है। जब उसकी मर्जी होती है तो वो बहुत सुंदर दिखता है, जब उसकी मर्जी होती है तो वो नहीं दिखता है। करवा चौथ में तो उसने बड़ा तंग करा ही था। तो अब क्या 2 नंबर की पर्सनालिटी भी ऐसी होती है? बिल्कुल, डेफिनेटली नंबर 2 वाले बहुत मूडी होते हैं। इसीलिए मैं आपको ये बता दूं कि 2025 इनके लिए हैप्पीनेस तो लाने वाला है, लेकिन इनको 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। उनमें से ये एक है कि मल्टीटास्किंग ना करें, फोकस ऑन वन थिंग ओनली। इन लोगों को चाहिए कि ये सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करें, उसको कंप्लीट करें, उसके बाद दूसरे काम को पकड़ें। और साथ में एक चीज़ का जो इनको बहुत ध्यान रखना है कि ये ना बहुत डेयरिंग भी होते हैं। कोई भी काम करने में ना इनको डर नहीं लगता, बहुत इम्पल्सिव बिहेवियर से कोई भी काम करते हैं। तो इसलिए इनको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि ये जो है अपने डेयरिंग एटीट्यूड को ध्यान में रखें। इस साल ये डेयरिंग एटीट्यूड को थोड़ा सा स्टेप बैक करके चले, इनके लिए साल अच्छा जाएगा। इनडायरेक्टली दबंग मत बनना, ज़्यादा थोड़ा केयरफुल रहना। कहते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो इस बार इनके काम बिगड़ेंगे या बनेंगे, आइए जानते हैं। तो चलो बात करते हैं नंबर 3 की। देखिए जिन लोगों का बर्थ हुआ है 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या फिर 30 तारीख को, इन लोगों को जो प्लैनेट है जो रूल करता है वो है जुपिटर। जुपिटर यानी कि बृहस्पति। जुपिटर अपने आप में एक बहुत ही अच्छा प्लैनेट है। जिन लोगों के पास जुपिटर जिनका स्ट्रांग होता है उनकी कम्युनिकेशन तो अच्छी होती ही है, इसके अलावा वो लोग बहुत ही फॉर्चुनेट भी होते हैं। तो 2025 जो ईयर है वो जुपिटर वालों के लिए यानी कि इन नंबर्स के लिए, 3 नंबर वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अपॉर्चुनिटीज तो इनको मिलेंगी ही मिलेंगी। जो काम इनके पहले से अटके हुए हैं या कह लो कि जो 2024 में इनके काम अटके थे ना, वो भी इस साल पूरे होने वाले हैं। तो इसलिए इनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी इंक्रीज हो सकती हैं, बिजनेस एक्सपेंशंस के जो है मौके इनको मिलेंगे। बस इनको कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना है वो ये है, इस साल इनको ना काफ़ी फ्रीडम मिलने वाली है, बिजनेस एक्सपेंशन मिलने वाला है। तो कभी कभार क्या होता है ना, जब फ्रीडम आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। तो इसीलिए इस साल इनको जो है कुछ अपने इम्पल्सिव बिहेवियर को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। अपने जो है कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन स्किल्स गलत तरीके से यूटिलाइज ना करें। अपनी एक्सपेंशन को ज़रूर ध्यान रखें कि इनको कौन सी डेट्स इनके लिए सूट कर रही हैं, वो उन डेट्स का ये ज़रूर ध्यान रखें। और साथ में इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि कोई गलत डिसीजन इनको कहीं ना कहीं फंसा सकता है। कोई किसी तरीके का सिग्नेचर बिना पढ़े ना करें। तो ये सब चीज़ों का ये ध्यान रखें, अदरवाइज इनका जो साल है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। क्या बात है, मतलब 3 के लिए साल अच्छा है। चलो अब फेवरेट नंबर पे आ जाते हैं, जो मेरा भी है, नंबर 4। तो 4 के बारे में जानते हैं, ये साल कैसा रहेगा? अच्छा ही रहेगा शायद, है ना? तो आइए बात करते हैं नंबर 4 की। तो देखिए नंबर 4 यानी कि जो लोग पैदा हुए हैं, जिनका बर्थ आता है 4 तारीख को, 13 तारीख को,
22 तारीख को और 31 तारीख को। तो इन लोगों का जो टोटल बनता है वो 4 बनता है, और 4 जो है वो एक बहुत ही खुराफाती प्लैनेट है। ये नंबर जो है 4 नंबर राहु का होता है, और राहु को हम जब याद करते हैं ना तो हमें सबसे पहले क्या याद आता है? खुराफाती, और साथ में माइंड का बहुत स्ट्रॉन्ग। तो प्रैक्टिकल जो है ना, जो प्रैक्टिकलिटी राहु में है वो और किसी चीज में नहीं है। तो ये साल ना प्लानिंग्स के लिए बहुत ही बेस्ट जाने वाला है। अगर कोई भी इन नंबर्स से, जिन लोगों का बर्थ इन नंबर्स पे हुआ है, जिनका टोटल 4 बनता है, उनके लिए ये साल प्लानिंग्स अगर करके, कोई भी काम करने से पहले अगर वो प्लान करके उस चीज को करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं उनको ये सक्सेस पे जरूर लेकर जाएगा। तो देखिए, फाइनेंशियल्स की मैं अगर बात करूं तो फाइनेंशियल्स जो है इस साल इनके बहुत अच्छे होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं कि इनके रिलेशनशिप्स कैसे जाने वाले हैं, तो इनके रिलेशनशिप्स भी इस साल सुधरेंगे। हेल्थ इश्यूज इनको कहीं ना कहीं हो सकते हैं क्योंकि राहु है, तो राहु एक अनप्रिडिक्टेबल प्लैनेट है, तो इनको हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अपने हेल्थ का ध्यान रखें। इसके अलावा ओवरऑल वेलबींग इनको जरूर मिलेगी। दूसरा, कोई भी काम करने से पहले 2 बार सोचें, प्लान करें और फिर उसको एग्जीक्यूट करें। अगर जब ये इस तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली देखेंगे कि इनको सक्सेस अच्छे से मिलेगी। किन चीज़ों का इनको ध्यान रखना है उसके बारे में बता देती हूँ। एक तो पहली बात तो इनको हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, क्योंकि ये बहुत खुराफाती प्लैनेट है, तो कोई भी काम करने से पहले ना उसके दिमाग में हमेशा नेगेटिव ही आता है। सही रास्ते में ना जाकर इसको होगा कि हाँ भी मैं जल्दी रिजल्ट पाने के लिए शॉर्टकट ले लूँ। तो शॉर्टकट में ना जाके सही रास्ते पर, या फिर कह लो कि कहते हैं ना कि हाँ भी रास्ता थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, वे थोड़ा बड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन वो आपको आपके टारगेट तक पहुंचा देगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अगर शॉर्टकट ना लेकर ये अपने प्रॉपर वे से उसको जो है अकम्प्लिश करने की अपने टारगेट को कोशिश करेंगे, तो इनको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। तो चलो 4 के बारे में तो सुन ली, ज्यादा खुशी हुई नहीं क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, छूटी तो कभी थी ही नहीं। तो 5 पे आ जाते हैं। कहते हैं न्यूट्रल होता है ये नंबर, मतलब थोड़ा समझाओ। तो अगर हम 5 नंबर की बात करते हैं, तो जो नंबर 5 वाले लोग होते हैं ना, जिन लोगों का बर्थ हुआ है 5 तारीख को, 14 तारीख को या फिर 23 तारीख को, इनका टोटल बनता है 5, और 5 इज अ वेरी ब्यूटीफुल नंबर, बैलेंसर की तरह काम करता है। जो नंबर 5 है ना, वो देखिए 5 नंबर है मरकरी का, और मरकरी एक किस्म का जो है राजकुमार कहते हैं ना, जैसे एक राजा होते हैं, रानी होती है, और उनका एक बच्चा होता है जिसको हम राजकुमार कहते हैं। तो ये वैसा नंबर है। और जो मरकरी है ना, उसकी ना हर नंबर के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। चाहे वो 9 नंबर को ही ले लें, जो कि 2025 का जब टोटल करते हैं तो मार्च का आता है, तो मार्च और मरकरी की आपस में बहुत अच्छी निपटी है। तो इसीलिए ये साल इनके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। जो नेटिव्स होंगे उनके बिजनेस जो हैं वो ग्रोथ तो डेफिनेटली देखेंगे। इसके अलावा इनको फाइनेंशियल क्रंचेस जो अभी तक आ रहे थे वो भी खत्म होंगे। दूसरा, अगर मैं हेल्थ के बारे में बात करूं तो हेल्थ इनकी अच्छी रह सकती है। कहीं ना कहीं इनको थोड़ी एडिक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि नंबर 9 भी एडिक्शन देता है और नंबर 5 भी एडिक्शन देता है। तो कहीं ना कहीं इनको कोई एडिक्शन की प्रॉब्लम लग सकती है, लेकिन अगर ये कहीं ना कहीं अपने ऊपर कंट्रोल करके चलेंगे तो ये एडिक्शन से दूर भी रह सकते हैं। दूसरा, बिजनेस वाइज अगर मैं ये देखूं तो ये साल इनको ट्रैवलिंग देगा। ये काफ़ी सारे जो है जगह पर ट्रैवल करेंगे, और बिजनेस को और बेटर करने के लिए ये क्या कर सकते हैं, किसी भी विमेन को अपने बिजनेस में पार्टनर बना सकते हैं। अगर ये विमेन को बिजनेस में पार्टनर बनाएंगे तो देखेंगे कि इनका बिजनेस तो ऊंचाइयां छुएगा ही छुएगा। तो फाइनेंशियल मैटर्स मैंने आपको बता दिया, आपको हेल्थ के बारे में बता दिया। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो हाँ, कहीं ना कहीं इनके लव अफेयर्स रहने के चांसेस हैं। तो अगर तो पहले से ही मैरिड हैं तो थोड़ा सा बच के रहें, ये साल आपको लव अफेयर्स दे सकता है। आप थोड़ा सा जो है इस चीज़ को, डिसीजंस को सही तरह ले। तो अगर कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप पड़ गए तो वो कहीं ना कहीं आपके सक्सेस को हैम्पर कर सकता है। अदरवाइज ओवरऑल ये साल अच्छा जाने वाला है। लैंड से रिलेटेड कोई भी ट्रैवलिंग है या फिर जो है मैं बात करूं अगर बाइंग है तो वो आप इस साल कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी इनके लिए अच्छा रहेगा। इनडायरेक्टली बोला जाए तो बिजनेस में तो लड़की को डाल लेना और पर्सनल लाइफ से लड़की हटा देना, है ना।